नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 2 बार के ओलंपिक मेडल विनर पहलवान सुशील कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ उन्हें गैंगस्टर से जान का खतरा है और दूसरी तरफ से जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने भी उन पर शिकंजा कस दिया है। डरे सुशील कुमार की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी है। अब जब भी उनको एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है तो स्क्वाड के जवान तैनात किए जाते हैं कि सुशील कुमार पे कहीं हमला ना हो जाए। अब ये कौन है लोग जो सुशील कुमार पे हमला कर सकते हैं? सुशील कुमार को ढूंढ रहे हैं। तो इसकी जड़ जो है 4 मई 2021 को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ पे जो हमला हुआ उसी में छिपा हुआ है। दरअसल सागर धनखड़, अमित और सोनू महाल को 3 को किडनैप करके वहाँ से लाया गया। लाने के बाद तीनों को वहाँ पीटा गया, जिसमें पहलवान सागर धनखड़ की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि अस्पताल जाने पर वहाँ पे डॉक्टर बयान दर्ज करते हैं, किसी ने भी सीधे सीधे सुशील कुमार का इन तीनों में से नाम नहीं लिया। तभी ये सवाल उठने लगे कि सोनू महाल जो कुख्यात गैंगस्टर है, क्या बदला लेने के लिए ऐसा किया कि नाम नहीं लिया? क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह? अब कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। दरअसल सुशील कुमार दूध के धुले नहीं है। ये पहली घटना है जिसमें कि वो प्रकाश में आ गए। अदरवाइज 2 गिरोह हैं दिल्ली में जो खासे एक्टिव है। एक है नीरज भावनिया गिरोह और दूसरा है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सोनू महाल जो है उसका एक्टिव सदस्य है, वो है काला जठेड़ी गिरोह। काला जठेड़ी गिरोह में 100 से ज़्यादा बदमाश शामिल बताए जाते हैं। ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तो जो सोनू महाल है वो काला जठेड़ी का भांजा है और दूसरा जो है वो है लॉरेंस बिश्नोई जो कि राजस्थान का डॉन है। ये दोनों मिलकर के लॉरेंस बिश्नोई और सोनू महाल उसका जो काला जठेड़ी है उसका गैंग संभालते हैं। काला जठेड़ी को 2020 में हमला करके छुड़ा लिया गया था। उसे एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। फिलहाल वो मलेशिया में है या और किसी देश में है, बाहर है। वहीं से वो अपने गैंग का संचालन कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई उसके गैंग को संभाल रहा है। सोनू महाल को भी वही दर्जा है। उस दिन सागर धनखड़ के साथ सोनू महाल भी था। सोनू महाल की भी इन्होंने पिटाई की और कहते हैं कि बाद में सुशील कुमार ने काला जठेड़ी को फ़ोन करके कहा था कि गलती हो गई, गुस्से में ये सब हो गया। तो काला जठेड़ी ने कहा यदि ये बात सही है तो इस सोसेज के हवाले से है कि अब तो जो किए हो वो भुगतना पड़ेगा। काला जठेड़ी से पहले सुशील कुमार ओलंपियन के अच्छे रिश्ते थे और कहते तो यहाँ तक हैं कि सुशील कुमार जितने मेडल जीते हों, जितने अवार्ड जीते हों, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। टोल का ठेका लेना अपराध नहीं है, लेकिन टोल का ठेका वसूली के लिए अपराधियों की मदद लेना वो अपराध है। इसके अलावा जो काला जठेड़ी गैंग है वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में संपत्ति पे कब्जा करने, उससे अपने हिसाब से खरीदने बेचने के धंधे में भी शामिल है। सुशील कुमार इसमें कहते हैं कि बिचौलिए की भूमिका निभाया करते थे और दोनों तरफ से पैसा लिया करते थे, जो समझौता कराते थे। तो काला जठेड़ी से इनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन बाद के दिनों में काला जठेड़ी से इनके रिश्ते खराब हो गए और फिर इनकी नीरज बामनिया से नज़दीकी हो गई उस गिरोह के बदमाशों से। तो उस दिन जो मारपीट हुई है उसमें इस गिरोह के भी लोग थे, जो कि अभी पुलिस ने 4 को गिरफ्तार भी किया है। अब क्या है कि काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, सोनू महाल, यहाँ तक ये कड़ी कंप्लीट हो रही है। अब चौथा नाम जो जुड़ रहा है वो है संपत नेहरा। संपत नेहरा वो शख्स है जिसको कि लॉरेंस बिश्नोई ने हीरो सलमान खान को मारने के लिए सुपारी दी थी और वो एक बार अटेम्प्ट उसने लिया भी था, लेकिन सलमान खान की चूँकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। दूसरी बार अटेम्प्ट लेने ही वाला था तब तक पुलिस ने उसे हैदराबाद से धर दबोचा था। तो इस समय लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा जेल में है। अब ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और सोनू महाल ये जो है चूँकि उनके रिश्तेदार भी है काला जठेड़ी के, इसलिए सुशील कुमार को किसी भी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं हैं। हाल के दिनों में मार्च के एंड में GTV अस्पताल में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक फज्जा बदमाश को पुलिस के गिरफ्त से बदमाशों ने छुड़ा लिया था। उसमें भी
काला जठेड़ी गैंग ही शामिल था। बाद में छुड़ाए गए बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। तो ये जो सागर धनखड़ हत्याकांड है, इसके बहाने वो अपराधियों से जो खिलाड़ियों के नेक्सस है, पहलवानों के नेक्सस है, वो सामने आ गए हैं और सुशील कुमार चारों तरफ से फंस गए हैं। कहा जा रहा है कि इनके जो ससुर हैं सतपाल, वो जो है अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले में समझौता हो जाए। दो कारण है, एक तो पुलिस का शिकंजा है और दूसरा क्योंकि आप फंस रहे हैं कि आप मार रहे हैं और ऐसा मार रहे हैं कि उसे जान जा सकती है, फिर कहेगी नहीं नहीं मेरा मारने का इरादा नहीं था, इससे बात नहीं बनेगी और वो वीडियो मिल चुकी है पुलिस को। दूसरी वजह कि इन्हें अपने जान को खतरा है, क्योंकि पता है कि बदमाशों से जब आपस में भिड़ंत हो जाती है तो उसमें रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं। और आपने पीटा है उसके काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल को, इसलिए सुशील कुमार बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इनके रिश्तेदार, नातेदार, ससुर सब इस काम में लगे हुए हैं कि अब इसमें तो ऐंठ दिखाने से बात बनने वाली नहीं है, माफ़ी मांग के पैर पड़ के किसी तरीके से इस मामले में समझौता करा दिया जाए। तो जिसने ली थी सलमान खान को मारने की सुपारी, उसी गैंग से सुशील कुमार ने ले लिया पंगा और सब कुछ जानते समझते हुए ले लिया। तो अब आगे क्या होता है इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।